आज आपको सीता नवमी की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उनकी पत्नी व्यभिचारी थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए हुए थे। मौका पाकर ब्राह्मण की पत्नी कुसंगत में पड़कर व्यभिचार कर्म में लिप्त हो गई। उनके व्यभिचार कर्म के कारण उस गाँव में आग लग गई और उस व्यभिचारिणी ब्राह्मणी का अंत हो गया। अपने पाप कर्म के अनुसार उस ब्राह्मणी का जन्म चांडाल के घर में हुआ। वह अंधी होने के साथ साथ कुष्ठ रोग से ग्रसित थी। इस तरह से वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रही थी। एक दिन वह भूख प्यास से बेहाल भटकती भटकती वेदवती गांव में पहुंची। उस दिन वैशाख मास की पुण्यदायिनी शुक्ला नवमी थी। वह क्षुधा में व्याकुल हो लोगों से गुहार लगाने लगी कि कृपा करके मुझे कुछ अन्न दे दो। कहते कहते वह चंडालिनी श्री स्वर्ण भवन के 1000 पुष्प मंडित स्तंभों के पास पहुंची और गुहार लगाई, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी एक संत ने कहा, हे देवी, आज सीता नवमी का पावन पर्व है। इस दिन अन्न देने वाला पाप का भाग होता है, इसलिए तुम कल सुबह आना। व्रत के पालना के समय और ठाकुर जी के साथ को ग्रहण करना। उसे के बहुत विनती करने पर किसी ने उसे चांडालिन को तुलसी दल और जल दिया। वही खाकर वह मर गई, लेकिन अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह कामरूप के महाराज की पत्नी बन कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और सारा जीवन धर्म में कार्यों में लगी रही। इसी प्रकार से जो मनुष्य सीता नवमी पर विधि विधान से व्रत तथा पूजन करते हैं, वे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं।